अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं समी टीवी सियालकोट। और आज की वीडियो इसी की वाशिंग के बारे में है, इसी सर्विस के बारे में है। ये हमारे पास डॉलर्स का 1 टन का ये इन्वर्टर एसी है, तो इसको हमें इंस्टॉल भी करना है और इंस्टॉल करने से पहले इसको सर्विस करनी है, लगाना है जी। तो इन्होंने इस एसी को दूसरे घर में शिफ्ट किया है, तो अभी इसको हम सर्विस करेंगे। इसका मैंने कवर ऊपर वाला जो है वो उतार लिया। तो ब्लैक कलर की इसकी बॉडी है, बड़ा प्यारा कलर है, ये आप देख सकते हैं। इसके ऊपर मैंने सेफ्टी के लिए इसकी जो किट है, जो ऑपरेटिंग किट होती है, इसके ऊपर मैंने शॉपर को चढ़ा लिया है। शॉपर से इसको कवर किया ताकि जब वाशर की मदद से इसको वॉश किया जाए तो उसकी जो छींटे हैं वो इसके अंदर जाकर किट को ख़राब ना करें। तो इसको आप देख सकते हैं कि मैं इसको सेव कर रहा हूँ। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो जो है वो मिल सके और आपको हम मज़ीद इंफॉर्मेशन एसी और फ्रिज के बारे में बता सकते, दे सकें। तो गाइस, आप अभी देखिएगा कि मैं इसकी मैं कंडीशन थोड़ी सी आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि इसका ब्लोअर काफ़ी गंदा हो चुका है, इसके अंदर मट्टी जो है वो फंस चुकी है। तो इसका जो एपोरेटर है ब्लू कलर का, तो वो भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी मैला और डस्ट वाला नज़र आ रहा है। इसके अंदर तक जो है ना वो मट्टी घुस जाती है, हालांकि इसके ऊपर फ़िल्टर लगे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद इसके अंदर मट्टी जो है ना वो घुस जाती है, क्योंकि ये हवा को सक करता है। और हवा को सक करने के साथ साथ जब मट्टी इसके अंदर बारीक मट्टी के ज़रात इसकी बॉडी को अंदर एपोरेटर को टच होते हैं, तो एपोरेटर वो पहले ही नम होता है, गीला होता है, जिसकी वजह से वो जो बारीक ज़रात होते हैं वो मट्टी के, तो वो जब इसके साथ मट्टी जो है वो पानी के साथ मैच होती है, यानी कि मिक्स होती है, तो वो एक पेस्ट की सूरत बन जाती है। तो उसके बाद ये जब हवा को सक करता है तो वो जो मट्टी होती है वो ज़्यादा अंदर तक चली जाती है। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं कि जब मैं इसको वॉश कर रहा हूँ, तो जहाँ पर मेरा वाशर काम कर रहा है तो आप देख सकते हैं वहाँ से कितने अच्छे तरीके से साफ़ हो रहा है। और ये आम पानी के प्रेशर से साफ़ नहीं होता, क्योंकि इसकी तकरीबन 2 इंच मोटाई होती है एपोरेटर की। तो जो बाइट से तो ब्रशिंग से भी साफ़ कर लेंगे, लेकिन अंदर की तरफ जो है ना वो मट्टी फंसी रहेगी, और जबकि हवा जो है ना वो पूरे 2 इंच के वो एपोरेटर के अंदर से होकर जो है ना वो इसने गुजरना होता है। तो अगर ऐसा नहीं होगा, अंदर से साफ़ नहीं होगा, तो हवा जो है ना वो बहुत कम जो है वो बाहर निकलेगी, यानी कि उसका प्रेशर जो है वो बहुत कम हो जाएगा और कूलिंग में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं ये इस प्रेशर की मदद से हम इसको साफ़ कर रहे हैं। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो गाइस, देखिएगा कि ये प्रेशर के साथ हम इसको वॉश कर रहे हैं। तो ज़मीन पर आप पानी को, मट्टी को देख सकते हैं, जो कि मैं वाशर के साथ इसको साफ़ कर रहा हूँ। तो अभी ये पीछे की साइड का एपोरेटर है, जो इसका हिस्सा है एपोरेटर का, ये जब स्टैंडिंग एसी ऊपर लगा होता है, तो अगर तो हम वाशर की मदद से करें तो ये हिस्सा साफ़ हो जाता है, लेकिन अगर हम ब्रश की मदद से या हम पानी की वाली बोतल से, कुछ लोग शावर की मदद से भी वो काम ये करते हैं सफाई वाला सर्विस का, तो उस तरीके से आप खुद समझ सकते हैं कि इस तरह से ये बैक साइड की जो सारी की सारा ये एपोरेटर का हिस्सा है ये वॉश नहीं होता। तो ये आप अभी देखेंगे कि सर्विस से पहले फ्लोर की क्या हालत थी। तो अभी इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि जो इसका ओरिजिनल कलर है वो बड़ा प्यारा कलर, इसका ओरिजिनल सामने वाज़ा नज़र आ जाता है। ब्लू कलर का इसका ब्लोअर है, तो ये आप देख सकते हैं। थोड़ा
मैं वॉशिंग के बाद भी आपको जो है ना वो एक दफ़ा इसका रिव्यू करवाऊँगा ताकि वाज़ह नज़र आए कि सर्विस के बाद ये इसकी क्या कंडीशन है। तो गाइस सर्विस करवाना बहुत ज़रूरी है। तो चाहे अगर आप खुद जानते हैं तो खुद करें, अगर नहीं जानते तो फिर सर्विस करवाना ज़रूरी होता है ताकि सीज़न में कोई परेशानी ना हो और उसकी डस्ट और मैल जो गंदगी है वो एक दफ़ा उसकी धुलाई हो जाए, साफ़ हो जाए, ताकि उसकी कूलिंग जो है वो सख्त गर्मी में वो कम ना हो, ख़त्म ना हो और अच्छी परफॉर्मेंस दे। तो इससे क्या होता है कि एसी के ऊपर लोड भी कम हो जाता है। जैसे ही ब्लोअर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, उसके पार होते हैं उनके ऊपर मिट्टी आ जाती है, तो उससे क्या होता है जी कि ब्लोअर जो है वो भारी हो जाता है और मोटर को ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है उसको चलाने के लिए, और मोटर जो है ना वो सही तरीके से उसको घुमा भी नहीं सकती क्योंकि वो भारी हो जाता है, अपनी वेट से काफ़ी हैवी हो जाता है, मिट्टी का वेट उसके ऊपर आ जाता है। तो अभी मैं इसको बैक साइड से भी साफ़ करूँगा। इसके जो सुराख हैं, इसकी जो किनारियाँ हैं, वहाँ से भी इसकी मिट्टी जो है ना वो हम साफ़ करेंगे। तो इसकी जो ड्रेन है उसको भी हम प्रेशर की मदद से सफाई करेंगे ताकि उसके अंदर जो पानी थोड़ा बहुत ठहरा होता है उससे वो मैल या कचरा बन जाता है तो वो भी साफ़ हो जाएगा। तो गाइस नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और पसंद करें, और कमेंट्स में आपको जो कोई वीडियो अच्छी लगती है तो उसको कमेंट्स ज़रूर किया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और इसके अलावा एसी के बारे में नई कोई और चीज़ आप जानना चाहते हो कुछ और, तो उसके बारे में आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो अभी देख सकते हैं कि आउटडोर की बारी आ चुकी है, तो आउटडोर भी आप देखें कि ये कितना मैला और डस्ट वाला हुआ है। तो जहाँ पर मैं वाशर से प्रेशर से पानी इसका थ्रो करता हूँ तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि वाज़ह उसकी सफाई नज़र आ रही है। असल इसका कंडेंसर जो है वो बैक साइड पे होता है, तो ये आप देखें। और ये जो वाशर है इसको इस्तेमाल करने का भी एक ख़ास तरीका होता है, क्योंकि अगर इसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो क्या होगा जी कि इसका प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ये इसकी जो एल्युमिनियम की थिंग्स होती हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं। तो उससे क्या होगा जी, अगर काम जो है वो अच्छा करने की बजाय ख़राब हो जाएगा, उससे हवा सही तरीके से क्रॉस नहीं हो पाएगी और एसी वर्किंग नहीं करेगा अच्छी। तो इसलिए इसको भी समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो वाशर है हमारे पास, तो ये अभी देख सकते हैं आप, इसके आउटडोर को मैं सफाई कर रहा हूँ। गाइस डॉलन्स का ये इन्वर्टर एसी है 1 टन कैपेसिटी में। तो इसका जो आउटडोर होता है इसके अंदर तकरीबन ये 5 सेंसर लगे होते हैं, 4 या 5 सेंसर इसके अंदर होते हैं। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि इसका जो मिट्टी है वो आप खुद देख सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा मिट्टी इसके बाहर जो है ना वो डस्ट आ चुकी है। इसको हम तब तक इसको यानी कि वाश करते रहेंगे जब तक ये इसका जो पानी है ना जो इसमें से अंदर से निकल रहा है वो बिल्कुल साफ़ पानी ना निकले, तो तब तक हम इसको जो है ना वो वाश करेंगे। तो अभी मैं इसके
फ़ैन को भी वॉश कर रहा हूँ। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि ये एसी सफाई के बाद कितना वो ब्राइट इसकी शाइन इसकी नज़र आ रही है। इसका ओरिजिनल कलर जो है ना वो अंदर से वो नज़र आ रहा है। अभी मैं इसके ब्लोर का भी कलर आपको दिखाता हूँ। ये गाइज़ देखिएगा आप इसका ब्लोर जो है वो अपनी ओरिजिनल हालत में जब नया आता है एसी तो वो इस तरह का नज़र आ रहा है। उसमें से सारी मिट्टी और गर्द जो है ना वो हट चुकी है। तो गाइज़ इसके बाद हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो आज की वीडियो यहाँ तक की थी। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपको दिखाएंगे कि इसकी इंस्टॉलेशन के बारे में। तो आज की इन्फॉर्मेशन यहाँ तक की थी। अल्लाह हाफ़िज़।